ऑल राइट, सो इंडियन अंटार्कटिक बिल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये अभी जो है रिसेंटली हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स क्लास में अंटार्कटिक ट्रीटी के बारे में। इफ यू गाइस रिमेम्बर, क्या इंडिया सिग्नेटरी है अंटार्कटिक ट्रीटी का? अंटार्कटिक ट्रीटी जो है, क्या उसका इंडिया सिग्नेटरी है? यस, इंडिया ने 1983 में ज्वाइन किया था। ये जो ट्रीटी है अंटार्कटिक ट्रीटी, ये 1959 की है। ओके। और इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर क्या था? दक्षिण गंगोत्री। ओके। ये आपका अंटार्कटिक में था। उसके बाद इंडिया ने दो और बनाए हैं। क्या क्या बनाए हैं? मैत्री, ये 1989 में बनाया है। और दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना है। मैत्री 1989 में बनाया है। और भारती, भारती 2012 में बनाया। ओके। और ये बताइएगा आर्कटिक में इंडिया का क्या है? आर्कटिक में इंडिया का रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? हिमाद्री। ये आर्कटिक में, ठीक है। अब ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी है, ये क्या करता है? ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। तो इसको जरूर से एक्स्ट्रा में पढ़ना है हमें। ये क्या करना, क्यों लेके आया इंडिया अंटार्कटिक बिल, क्यों आया है? बिकॉज इट एम्स टू इम्प्लीमेंट द अंटार्कटिक ट्रीटी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड द प्रोटोकॉल ऑन environmental protection to the Antarctic Treaty. Okay, it seeks to protect the Antarctic environment and regulate activities. तो ये ग्लोबल कॉमन्स, ओके। अंटार्कटिक को हम किस तरीके से देखते हैं? हम ऐसा देखते हैं ग्लोबल कॉमन्स है, सभी लोगों का है। यहाँ पर जो है कोई भी कंट्री अपना सेल्फिश मोटिव्स जो है नहीं ला सकती है। यहाँ पर साइंस रिसर्च वगैरह जो है, ये सारी चीजें हो सकती है। ओके। It applies to any person, vessel, or aircraft which is part of an Indian expedition to Antarctica under a permit which is issued under the bill. तो अब परमिट्स जो है, इंडिया से जो लोग अंटार्कटिका जाएंगे तो उनको स्टैट्यूटरी परमिट के अंदर जाना होगा, जो कि इंडियन अंटार्कटिक बिल जो है आपको देगी। और ये कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी शिप हो सकता है, या कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकता है जो कि जाएगा। ओके। और अंटार्कटिक को क्या कह रहा है कि इट इंक्लूड्स द कॉन्टिनेंट्स, आइस शेल्फ्स, उसका एडजेसेंट कंटिनेंटल शेल्फ, आइलैंड, सीज और एयर स्पेस। ओके। इट एस्टैब्लिशेस ए कमिटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विच इज चेयर्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का जो सेक्रेटरी है, ही विल बी चेयरिंग द कमिटी ऑन अंटार्कटिक गवर्नेंस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके। इट कंप्राइजेस 10 मेंबर्स। ये जो कमिटी है, इसमें वेरियस मिनिस्ट्री से आएंगे, बैठेंगे। और जो है दो एक्सपर्ट हु आर पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन अंटार्कटिक एनवायरनमेंट एंड जियोपॉलिटिकल फील्ड। तो ये जनरली एक साइंटिस्ट बैठेगा और एक डिप्लोमैट जो है उसको यहाँ पर बैठाएंगे, ताकि हम लोग जो है डिस्कस कर पाए। फंक्शंस ऑफ द कमिटी, इट विल ग्रांट परमिट फॉर एक्टिविटीज इन अंटार्कटिका। ये क्या करेगा? आपको परमिट देगा कि इंडिया से आप जाके अंटार्कटिका में एक्टिविटीज कर सकते हैं, और आपका कंप्लायंस है विथ इंटरनेशनल लॉ उसको इंश्योर करेगा। और it will review information provided by any treaty, convention and protocol, and it will negotiate the fees or charges for Antarctic activities. तो कुछ भी अगर इंडिया से करवाना कोई कंट्री चाहता है, कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी चाहता है कि इंडिया का जो बेस है वहां पर, ओके, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये सब जो है उसको यूज करना चाहे, तो फिर जो है आपको इसके साथ बात करनी पड़ेगी, इस कमेटी के साथ जो कि एस्टैब्लिश हो रहा है। ओके। इट रिक्वायर्स अ परमिट और रिटन ऑथराइजेशन फॉर वेरियस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एक्सपेडिशन, स्टेशन विजिट, वेसल और एयरक्राफ्ट एंट्री, मिनरल रिसोर्स एक्टिविटी, नेटिव स्पीशीज इंपैक्ट। कौन से नेटिव स्पीशीज? तो क्या पोलर बियर है नेटिव स्पीशीज? इज पोलर बियर अ नेटिव स्पीशीज ऑफ अंटार्कटिका? नहीं है, वो आर्कटिक में मिलता है। पेंगुइन है, पेंगुइन। पेंगुइन बिल्कुल है, पेंगुइन। ओके। और क्या है?
वेल्स है, वेल्स, वेल बिल्कुल है। बर्ड्स, सम बर्ड, सर्टेन बर्ड्स बिल्कुल है अंटार्कटिका का। ओके। और सील्स है, सील्स, आर सील्स फाउंड इन द साउथ, आर सील्स फाउंड इन अंटार्कटिका, दैट इज द क्वेश्चन। यस, विच सील्स जो है दे आर फाउंड। ओके, छह छह स्पीशीज होती है सील की, जिसमें लेपर्ड सील, रॉस सील, अंटार्कटिक फर सील वगैरह जो है आपका यहाँ पर होता है। देयर इज ऑल्सो अ क्रैब ईटर सील, जो कि क्रैब्स को खाता है, क्रिल्स को खाता है, ठीक है। ऑलराइट, और कौन कौन से एनिमल्स होते हैं अंटार्कटिका में? आपका तो पेंगुइन हो गया, सील्स हो गया, और देयर इज व्हेल, देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अंटार्कटिक क्रिल। ओके, इट्स अ क्रस्टेशियन, ऑर्काज होते हैं। ओके, तो बेसिकली सील एंड पेंगुइन एंड क्रस्टेशियंस, एल्बाट्रॉसेस वगैरह, यस, एल्बाट्रॉसेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इट मैंडेट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। अगर आप जाएंगे बिफोर गोइंग टू अंटार्कटिका, आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या प्लान है वहां पर, वेस्ट आप कैसे मैनेज करिएगा, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द वेस्ट, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, सो इट प्रोहिबिट्स न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल। आप जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इंडिया से आप न्यूक्लियर बम बिल्कुल नहीं ले जा सकते अंटार्कटिका में, ठीक है। आप जो है इंडिया से चुरा के, अंडर दिस एक्ट आप बिल्कुल भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। तो प्लीज वो वापस रख दीजिएगा न्यूक्लियर बॉम्ब जो आपने चुराया है। और कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल जो है आप नहीं कर सकते। और नॉन स्टेराइल सॉइल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते आप वहां पर, बिकॉज उससे क्या होगा, हो सकता है कि वहां पर, वहां का जो एनवायरनमेंट है वो परमानेंटली ऑल्टर हो जाए, और हार्मफुल सब्सटेंस वहां पर आप अंटार्कटिक सी में, सदर्न ओशन में डिस्चार्ज नहीं कर सकते। पेनल्टीज है इसमें। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आप करिएगा तो 20 साल की जेल है और 50 करोड़ का फाइन है। अगर आप जो है न्यूक्लियर, पहले मैंने पहली बता रहा हूँ, ठीक है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन, कि अगर आप अभी, जैसे बहुत लोग का होता है ना कि हम जाके अंटार्कटिका में न्यूक्लियर बम फोड़े, अब अगर आप करना चाह रहे हैं ऐसा, तो आपको 50 करोड़ रुपए का फाइन हो जाएगा और 20 साल तक की आपको जेल हो जाएगी। और ड्रिलिंग जो है, मिनरल रिसोर्सेज अगर विदाउट अ परमिट आप कर रहे हैं तो 7 साल की सजा और 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का फाइन आपको पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डेजिग्नेट कर सकता है सेशंस कोर्ट को एज डेजिग्नेटेड कोर्ट टू सॉल्व दीज इश्यूज, ओके, फॉर ट्राइंग एनी ऑफेंसेस। जन विश्वास बिल, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, जन विश्वास बिल को हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें क्या है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस। ये क्या कर रहा है कि सर्टेन ऑफेंसेस अक्रॉस मल्टीपल एक्ट्स, मैंने बताया था ना 19 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर कमिंग टुगेदर टू एग्जीक्यूट दिस एक्ट। 19 मिनिस्ट्रीज के रूल्स रेगुलेशन जिनमें आपको जेल जाना पड़ता था, उनको डीक्रिमिनलाइज करके मॉनेटरी पेनल्टी से उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब आप जेल नहीं जाएंगे, पैसा देके छूट जाएंगे। तो ये क्या है, एक जुडिशियल बर्डन कम करने के लिए, बिजनेसमैन और कॉमन सिटीजन का हरासमेंट कम करने के लिए है। ओके, काउंटर फिटिंग ग्रेड डेजिग्नेशन मार्क्स अंडर द एगमार्क एक्ट। ओके, उसमें जो है आप और पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप डिस्क्लोज करते हो लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में अंडर द आईटी एक्ट, तब आपको जो है पैसा देना पड़ेगा, जेल आप नहीं जाइएगा। ओके, फाइन्स एंड पेनल्टीज जो है 10% हमेशा बढ़ती रहेगी। 1 लाख रुपए है तो वो 3 साल के बाद 10% बढ़ता रहेगा, और वो ऐसे करते करते हर साल 10% करके बढ़ता रहेगा। Okay, it empowers the central government to appoint adjudicating officers who will determine penalty. Okay, adjudicating officer जो है उनके पास समन करने का पावर होगा फॉर एविडेंस एंड कंडक्ट ऑफ इंक्वायरीज। अपेलेट मैकेनिज्म भी है, एंड इट ऑल्सो स्पेसिफाइज अपेलेट मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल्स who are having problems with the past order. Okay, so appeals under the Environment Protection Act 1986 जो है, it can be filed with the National Green Tribunal. तो जैसे EPA है, ओके, ऑलराइट, EPA है, और जब आप उसको NGT
के पास जा सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे एक्ट्स के बहुत सारे अपने अपने ट्राइब्यूनल हैं। कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी सर्विस जो है आपको लो इंटेंसिटी ऑफेंसेस के लिए, नॉन सीरियस ऑफेंसेस के लिए दिया जाए। ओके, जैसे पिटाई विटाई कर दी आपने किसी की, तो आपको इस टाइप की सजा मिलेगी। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल, सो ये जो है 2021 दिसंबर में आया था, और ये क्या करना चाह रहा है, अमेंड करना चाह रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, और ये साइट्स को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है। आई थिंक इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था इन द पीटी 365 क्लास। पीटी 365 क्लास जो है उसमें, so it seeks to align this WPA 2021. It seeks to align with the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora sites. Okay, it classifies specimens into 3 appendices based on their threat level. तो specimen जो है जिस तरीके का threat face कर रहा है, तो 3 appendix में जो है इनको डाल दिया गया है। It mandates regulation of trade and possession of listed specimens through permits. अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेसिमेन को रखना है घर पे, अपने साथ रखना है, तो विदाउट परमिट आप नहीं रख सकते। वो याद है सारस क्रेन वाली स्टोरी, दैट एक सहारनपुर में आदमी था, और जो पीछे से सारस क्रेन को देख लिया, एंड इट वाज उसका कुछ इंजरी था, उसको हील किया, तो वो सारस क्रेन उसका पेट बन गया, उसके पीछे पीछे आने लगा, तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया गया था। वाई? ही वाज अरेस्टेड बिकॉज उसके पास परमिट नहीं था, and it was a protected animal. Rationalizing schedule, so it reduces the number of schedules from 6 to 4. तो 6 शेड्यूल से 4 शेड्यूल कर रहा है, एंड इट कंसोलिडेट्स द शेड्यूल फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स, और एक नया शेड्यूल इंट्रोड्यूस कर रहा है साइट्स लिस्टेड स्पेसिमेन के लिए। साइट्स है क्या बेसिकली? ओके, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है फॉर प्रोटेक्टेड एनिमल्स, उसको रेगुलेट करता है। तो इंडिया ने क्या किया है, सबसे पहले 6 शेड्यूल थे जिसमें एनिमल्स को डाला जा रहा है, अब उसको रैशनलाइज करके 4 कर दिया गया है, और एक एक शेड्यूल जो है, एक शेड्यूल जो है वो उसका डेडिकेटेड है साइट्स के लिए। और यहाँ पर देखिए एलिमिनेट किया है इसने शेड्यूल फॉर वर्मिन स्पीशीज। तो वर्मिन स्पीशीज वाला शेड्यूल जो है, वर्मिन स्पीशीज वाला शेड्यूल जो है वो एलिमिनेट हो गया। ऑब्लिगेशन अंडर साइट्स, so it designates a management authority for granting export import permits. तो अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट परमिट चाहिए तो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें दी गई है। ओके, अंडर दिस एक्ट विच इज एन ऑब्लिगेशन, वो क्या है, विच इज एन ऑब्लिगेशन अंडर साइट्स, एंड इट रिक्वायर्स रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड ट्रांजैक्शंस टू द मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो भी आप ट्रेड करेंगे, यहाँ से भेज रहे हैं बाहर, इंडोनेशिया से इधर ला रहे हैं, उधर भेज रहे हैं, कहीं भी भेज रहे हैं या मंगवा रहे हैं, आपको इस मैनेजमेंट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। एंड इट प्रोहिबिट्स मॉडिफिकेशन और रिमूवल ऑफ स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन मार्क। अगर मान लिया कि किसी चीज आप अपने बोल रहे कि ये मेरा बर्ड है, और इसके फेदर में एक स्ट्रीक है किसी कलर का, और आपने उसको लिखा हुआ है कि माई बर्ड विल बी आइडेंटिफाइड विद दिस स्ट्रीक इन द फॉर्म, जिस जो फॉर्म आपने जमा किया है, तो वो फेदर आप नहीं हटा सकते, या उस फेदर को आप नहीं ट्रिम कर सकते। ओके, और लाइव शेड्यूल्ड एनिमल्स जो है, ऑल द लाइव शेड्यूल्ड एनिमल्स, उनका जो है रजिस्ट्रेशन को क्या करेगा, मैंडेट करेगा। ओके, मतलब आपको रजिस्टर कराना ही है अगर कोई लाइव एनिमल आपने रखा हुआ है विच फॉल्स अंडर द प्रोटेक्टेड शेड्यूल्ड। इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के लिए इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट और प्रोहिबिट द इम्पोर्ट, ट्रेड, पोजेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है कि जितने भी नॉन नेटिव स्पीशीज हैं उनको इंडिया में आने से पहले उसको रेगुलेट कर सकते हैं आप। और सीजर और डिस्पोजल ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज हो सकता है एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ एंट्री, कहीं पर भी आपसे छीन के और उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। कंट्रोल ऑफ सेंचुरी, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, दे विल बी ओवरसीइंग द सेंचुरी मैनेजमेंट। ओके, इट विल रिक्वायर एक्शन ऑफ चीफ वार्डन टू अलाइन विद सेंचुरी मैनेजमेंट प्लान। तो चीफ वार्डन जो है उसको उसके एक्शन को अलाइन करना होगा वट एवर सेंचुरी मैनेजमेंट प्लान हैज बीन मेड। पहले से कोई प्लान मेड है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल कुछ और कर रहे थे आज कुछ और कर रहे हैं, वट एवर हैज बीन द लेड डाउन प्लान आपको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
and it also mandates consultation with Gram Sabha for management plans in special area. यहाँ पर क्या होता है, ग्राम सभा में आपको जो है कंसल्ट करना पड़ेगा अगर मैनेजमेंट प्लान आप बना रहे हो स्पेशल एरियाज में. Conservation reserve, this is important friends. It allows the state government to declare adjacent area to national park and sanctuary as conservation reserves, and central government क्या कर सकती है, notify कर सकती है conservation reserve. So both the state and the central government can declare and notify the conservation reserve. कोई भी captive animal है तो आप अगर अपने पास रखे हुए हैं तो आप उसको वॉलंटरली सरेंडर कर सकते हो टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को वॉलंटरली सरेंडर कर सकते हो. सरेंडर्ड आइटम विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विदाउट कॉम्पनसेशन. कोई भी कॉम्पनसेशन के लिए आप लायबल नहीं रहो. ठीक है, किसी भी किसी भी कॉम्पनसेशन के लिए लायबल नहीं रहोगे. यस, कम्युनिटी रिजर्व के साथ कंजर्वेशन रिजर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पेनल्टीज, सो इंक्रीज फाइन है अगर आप वायलेट कर रहे हो एक्ट को, तो अप टू 1 लाख रुपीज जनरल वायलेशन, और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए अगर आप उनको उनके ट्रेड को वायलेट कर रहे हो तो 25,000 रुपए का मिनिमम फाइन. ओके, ऑलराइट. अब हम बात करते हैं नेशनल एंटी डोपिंग बिल के बारे में. तो ये प्रोहिबिट करता है डोपिंग को, और इसका एम क्या है कि एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा उसको जो है एस्टैब्लिश करे. तो नाडा, क्या नाडा करेगी? विल नाडा गिव द व्हाट डू यू कॉल दैट, क्या नाडा जो है स्पेसिफाई करेगी कि कितना खून में ये दवाई होनी चाहिए या ये दवाई प्रोहिबिट है, या हु विल बी डूइंग दिस? जो लिस्ट है वाडा करेगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी करेगा, नॉट द नेशनल एंटी. नाडा सिर्फ वाडा को, वाडा वाला जो है, वाडा वाला जो भी उसका प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, नाडा उसको बस ओवरसी करेगा, इंप्लीमेंट करेगा. ओके. एथलीट जो है जिनका मेडिकल कंडीशन है, दे मे अप्लाई फॉर थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन विथ नाडा, एंड जो भी एथलीट है उनके सपोर्ट पर्सनल है एंड अदर्स who are related to the athlete, they are prohibited from doping. एंटी डोपिंग रूल्स जो है इसमें प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, पोजेशन या ट्रैफिकिंग. ओके, तो ये जो है आप अगर कर रहे हैं तो मत करिएगा. अगर एथलीट है तो आपको पकड़ लिया जाएगा. डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, इनएलिजिबिलिटी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल सैंक्शंस लग सकता है. और नाडा जो है इट विल डिटरमाइन द कंसिक्वेंसेस आफ्टर अ हियरिंग. ओके, एक बॉडी बना रहा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो डायरेक्टर जनरल जो है वो हेड करेगा, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट. इसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंटी डोपिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिगेटिंग वायलेशंस इंक्लूडेड है. डेटा कलेक्शन जो है वो एजेंसी नाडा कर सकती है और प्रिस्क्राइब कर सकती है प्रोसीजर फॉर डेटा यूजेज. एक नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट बनाया जाएगा ताकि एंटी डोपिंग रेगुलेशन और उसका कंप्लायंस बना पाए. एंड दिस विल ओवरसी, ओके, ये क्या करेगा, नाडा का को ओवरसी करेगा. ये बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर एंटी डोपिंग जो है वो नाडा को ओवरसी करेगा, और इसमें एक चेयरपर्सन होगा और 2 मेंबर हु शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल जो है इट विल डिटरमाइन द कंसिक्वेंसेस फॉर वायलेशन. नेशनल एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल आपको बताएगा कि व्हाट विल बी द कंसिक्वेंसेस, आपको बैन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं. और इसका अपील भी जो है नेशनल एंटी डोपिंग अपील पैनल सुनेगा, जिसमें एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज जो है वो चेयरपर्सन बनेंगे. ठीक है. अपील, बियॉन्ड द अपील पैनल किसके पास रहेगा? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट. फिर आप इंटरनेशनल आपको जाना पड़ेगा, आपको जो है फिर इंटरनेशनली जो जाके आपको अपील करना पड़ेगा. डोप टेस्टिंग लैबोरेटरीज, so existing national dope testing laboratory, it will be the principal dope testing laboratory, and central government जो है उसके पास पावर है कि ज्यादा और ज्यादा लैबोरेटरीज को जो है एस्टैब्लिश कर ले. ठीक है, आई थिंक वी शैल स्टॉप हियर. So now